कहानी दो बाप बेटी की है। इस लड़की का नाम रेचल है और ये नए घर में शिफ्ट हो रही है। ये एक गांव में इनका घर है और ये यहाँ पर पहुँच गए हैं। यहाँ पर पहुँचते ही डैड इससे पूछते हैं कि रेचल तुम्हें घर कैसा लगा। रेचल कहती है कि घर बहुत अच्छा है। और उसी समय उसको उसके पुराने पड़ोसी का मैसेज आ जाता है कि तुम लूज़र हो, चाहे जहाँ भी छुपना चाहो तुम नहीं छुप सकती। और इस बात को इग्नोर करते हुए वो सामान लेकर घर में चली जाती है। घर में जाते ही अगली मॉर्निंग वो स्कूल के लिए तैयार होकर स्कूल के लिए निकल जाती है। स्कूल पहुंचते ही वहाँ पर वो अपनी न्यू मिस से मिलती है, जो कि उसे गुड मॉर्निंग कहती है और कहती है अपनी सीट पर बैठ जाओ। जैसे ही वो अपनी सीट पर बैठती है वो अपनी एक न्यू दोस्त से मिलती है। वो न्यू दोस्त उसको अपने दोस्तों से मिलाती है और वो कहती है कि मेरी ट्विन है और ये मेरी दो दोस्त हैं। ये लोग हैलोवीन पार्टी का सोच रहे होते हैं और इसमें रेचल को बुला लेते हैं। रेचल अगले दिन हैलोवीन पार्टी के लिए निकलती है तैयार होकर और अब पार्टी में चली जाती है। पार्टी में सब कुछ सही चल रहा होता है, लेकिन यहाँ पर जो होने वाला होता है वो किसी को नहीं पता होता। सब बहुत खुश होते हैं, खुशियाँ मना रहे होते हैं और यहाँ पर रेचल भी पहुँच जाती है और अपनी दोस्तों के साथ मिलती है और डांस वांस करती है। यहाँ पर फुल पार्टी हो रही होती है। एकदम 3 चुड़ैल बहनें जो कि बहुत ख़तरनाक थी वो भी इस पार्टी में आ जाती हैं, लेकिन उनको दूर के गांव वाले देख लेते हैं, जिसकी वजह से बहुत गुस्से में आ जाती हैं। और सबसे छोटी कलिस्टा, उससे बड़ी कैलिसा और सबसे बड़ी कैसेंड्रा होती है। ये लोग बहुत बड़ा प्लान बनाती हैं, गांव वालों को मारने के लिए अपने दोस्त शैतान को बुलाती हैं। शैतान वहाँ पर प्रकट हो जाता है और उनसे कहता है कि तुमने मुझे क्यों बुलाया मेरी प्यारी विचेस। अब इन्होंने उसे दुनिया में बुला लिया होता है, लेकिन वहाँ बुलाने से पहले ये नहीं जानती होती कि वहाँ पर विलेजर्स आ गए होते हैं और उनको मार देते हैं। एक एक करके सबसे छोटी वाली को सबसे पहले मारते हैं और फिर उसके बाद उन दोनों की तरफ बढ़ते हैं और फिर उन दोनों बहनों को भी जान से मार देते हैं। ये चुड़ैलें बिल्कुल भी इनको अंदाज़ा नहीं होता कि ये होने वाला है। अब चुड़ैलें तो मर जाती हैं, वो वापस वहाँ पर रह जाता है, लेकिन वो अब कभी भी दुनिया में आ सकता है। ये सारे फ्रेंड्स प्लान करते हैं कि हम एक गेम खेलेंगे जिसमें हम शैतान को बुलाएंगे। ये नहीं जानते होते कि इनकी ये गेम कितनी बड़ी इनको पड़ेगी। सारे दोस्त मिलकर वहाँ जाते हैं और वहाँ जाने के बाद इनका दोस्त आगे बढ़कर आग लगाता है। जैसे ही वो आग लगाता है ये सारे दोस्त उस गेम को शुरू करते हैं। जैसे ही आग जलती है वो सारे दोस्त सबसे पहले रेचल को आगे करते हैं और उसकी दोस्तें उससे कहती हैं घबराओ नहीं और आगे जाओ, और वो आगे चली जाती है। एकदम से रेचल को एक शैतान नज़र आता है और वो बहुत खौफज़दा हो जाती है और बेहोश हो जाती है। उसको वहीं पर छोड़कर उसके दोस्त चले जाते हैं और वो जब उसको होश आता है तो भागती हुई जंगलात के तरफ भागती हुई जाती है, लेकिन अब वो शैतान आज़ाद हो चुका था इनकी वजह से और वो उसके पीछे भाग रहा था। रेचल तो शायद अपने घर चली गई या फिर मर गई, कुछ पता नहीं, लेकिन अब वो शैतान आज़ाद हो गया था और सारे गांव वालों को मार रहा था। एक एक कर कर उसने अपनी बहुत सारी आर्मी बना ली थी, हर इंसान बना रहा था। उसने लोगों को मारना शुरू किया और उस गांव में अब कहा जाता है कि सिर्फ रूहें रहती हैं। अभी भी अगर कोई इंसान हो तो वो उसको जादू से अपने जैसा बना लेता है। उस गांव में अब सिर्फ शैतानी रूहें रहती हैं। अगर आपको हमारी स्टोरीज पसंद आती हैं तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू सो मच हमारी स्टोरीज देखने के लिए।